तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले में नया मानूंगा। तो इस एपिसोड की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, जो पुराना मानूंगा था ना, उसमें थोड़े से चैप्टर थे तो खत्म हो चुके हैं। आगे कोई चैप्टर है ही नहीं, इसलिए मैंने नया मानूंगा स्टार्ट किया है। चलो बिना किसी बकवास का मानूंगा की ओर आते हैं। स्टार्ट होती है हमारे मेन हीरो से, जो कहता है हेलो गाइस, यांग यून मेरा नाम है और मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पार्क पर आया था, लेकिन एक कुत्ता के बच्चा पानी में डूब रहा था। मैं उस कुत्ते को बचाने आया और बचाते बचाते मैं खुद ही यहाँ पे डूब रहा हूँ। मम्मी ने कोई मुझे बचा लो। तभी एक रस्सी दिखाई देती है तो हमारा मेन कैरेक्टर उस रस्सी को पकड़ता है। अब लगता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन रस्सी के साथ एक बोतल यहाँ पे लटका हुआ था जो रस्सी के साथ आ भी जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं डूब जाऊंगा। अभी ये क्या बात हुई। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते मिलते मैं डूब के मरना नहीं चाहता, लेकिन अचानक से आँख खुलती है तो पता चलता है कि बच चुका है, किसी लड़की ने बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मर गया क्या। और लड़की चुम्मा ले लेती है माउथ टू माउथ। हमारा मेन कट्टा भी लग व्हाट, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। बट इन रियलिटी कुत्ता यहाँ पे चाट रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे दूर हो जा, सच में कुत्ता है या लड़की है। तो वो वाकई में कोई लड़की थी। वो भी कहती हेलो, मैंने तुमको डूबने से बचाया, क्योंकि तुमने मेरे कुत्ते को डूबने से बचाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और कुत्ते का शक्ल देखो भाई, जब मैं पहली बार देखा तो इतना हंसा कैसा मुंह बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, यांग मेरा नाम है। उतने में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती वाह शैम्पी वाह, यहाँ पे चुम्मा चाटी हो रही है क्या। और गर्लफ्रेंड की कोई बड़ी बहन भी थी, वो भी कहती शर्म तो आती नहीं होगी, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है, ब्रेकअप कर दो इसके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे आप दोनों गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे चुम्मा चाटी करने नहीं आया। इन मैडम जी का जो कुत्ता है ना, वो पानी में डूब रहा था, मैं बचा रहा था। वो भी कहती है मैं बचा रहा था। साले तेरे टाइम पे कुत्ते यहाँ पे डूबने लगते हैं, तुझे क्या लगता है तू झूठ बोलेगा और अब मान लेंगे। गर्लफ्रेंड भी कहती वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने आई थी, तुम जैसे गरीब फटीचर आदमी से मुझे शादी भी नहीं करनी, और अगले महीने 10 तारीख को आ जाना, मेरी शादी किसी और के साथ तय हो चुकी है, ये ले शादी का कार्ड। यांग भी कहता व्हाट, अबे क्या बोल रही हो। ये जो लड़की थी वो भी कहती अरे देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वो लोग भी कहते चल चल, हमें तुम लोगों से कोई लेना देना भी नहीं है। ये लड़की भी कहती सॉरी, मेरे चक्कर में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो यांग भी कहता ना तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुमने सुना नहीं, पहले से उनका प्लान था ब्रेकअप करने का और शादी पहले से सालों ने तय कर लिया था, क्योंकि मैं गरीब और फटीचर आदमी हूँ ना। तो ये लड़की भी कहती अरे तुम उनकी बातों को सीरियस क्यों लेते हो, हर कोई अमीर पैदा नहीं होता। बाय द वे ये मेरा बिजनेस कार्ड रखो, कोई ज़रूरत पड़ेगा तो कांटेक्ट कर लेना। और कुत्ता अभी भी अजीब सा शक्ल बनाया है, इसका शक्ल देख कर तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है, लेकिन यांग को नहीं। यांग एकदम गुस्से में था कि गलत किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत किया, गुस्सा आ रहा है मुझे। उतने में एक आदमी आता है और कहता है हाँ, एक लड़की से तुझे इतना गुस्सा आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, तुम कौन हो, जिंदा आदमी हो या मरा हुआ भूत हो। वो भी कहता मरा हुआ भूत, साले गॉड हूँ मैं, गॉड, कल्टीवेशन दुनिया से आया हुआ, यून टियन मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गॉड क्या बकवास कर रहे हो। वो भी कहता बकवास नहीं कर रहा, जब साले तू पानी में डूब रहा था तूने एक रस्सी खींच ली थी और रस्सी से एक बोतल यहाँ पे लगा हुआ था, मैं उसी बोतल के अंदर यहाँ पे था और वो बोतल का निशान तेरी बॉडी पे लग गया है, यानी मैं तेरे से जुड़ा रहूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड, सच्ची में हाँ मुझे याद आया था। तो सुनो यार, वाकई में कल्टीवेशन दुनिया से आए हो तो आपके पास कल्टीवेशन का नॉलेज है, सिखाओ ना मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। वो भी कहता मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है, क्यों, लड़की को पटाने के लिए। तुझे क्या लगता है ये कल्टीवेशन इतनी मेहनत बस लड़की के लिए होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार लड़की ने जो मेरा अपमान किया है ना, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं स्ट्रॉन्ग बनकर लड़की को उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। तो वो मास्टर भी देखता वाह यार बंदा तो बड़ा जोशीला यहाँ पे लगता है, सुनो यार जोश के बंदे यहाँ पे लगते हो, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल भी बना सकता हूँ, और ये लो नॉलेज। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड इतना नॉलेज, मेरा पूरा जो माथा है ना नॉलेज के चक्कर में दुखने लग गया था। वो भी कहता ये बेसिक नॉलेज है, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है, दम लगाकर मेहनत करके, आराम बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, अगले महीने के 10 तारीख को उसकी शादी है, शादी से पहले इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा उसकी औकात दिख जाएगी। उतने में इसके मालिक का कॉल आता है। ये भी कहता हेलो मालिक। मालिक भी कहता साले कुत्ते के बच्चे काम छोड़ के काम मरवा रहा है, जल्दी से वरना काम से निकाल दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मालिक मैं अभी आया। ये मास्टर भी कहता सुनो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर मुझे अपना मास्टर, ओ बच्चे मेरे से फ़ायदा लेके अकेले भाग गया क्या। हमारा मेन कट्टर अपने काम के लिए आता है, उसका मालिक भी कहता साले अपने काम पे ध्यान दे। हमारा मेन कट्टर भी कहता या और हमारा मेन कट्टर किसी छोटे से बार में काम करता था, और उस बार में स्कूल की बड़ी सुंदर सी लड़की थी जिसको 2-4 गुंडे लोग बेहोश करके लेके जा रहे थे। तो हमारा मेन कट्टर समझ जाता है लड़की अपनी मर्जी से नहीं जा रही, ज़बरदस्ती उसको लेके जा रहे। शिट यार, पक्का उसके साथ कुछ गलत करेंगे।
तो मालिक भी कहता क्या हुआ साले, कहाँ घूर रहा है, मेरी बात मान, ओ साले, ओ कुत्ते के बच्चे, लफड़ा मत करना। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे मालिक की बात नहीं मानूंगा तो नौकरी से निकाल देंगे, और नौकरी से चल जाऊंगा तो पैसे नहीं है मेरे पास, दादी और बहन का ध्यान कैसे रखूंगा। फिर गर्लफ्रेंड की बात याद आती है कि साले तुझे तो कोई भाव नहीं देगा। मालिक भी कहता क्या हुआ साले कुत्ते के बच्चे, क्या सोच रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मालिक तेरी माँ की बू। मालिक भी लग, साले तूने मुझे गाली दिया। अब आते भाई गुंडे लोगों की ओर, जो लड़की को लेकर आ जाते हैं। बोला भी जाता है लड़की दारू के नशे में एकदम टल्ली है, बिल्कुल भी होश में नहीं है। बोलो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा, तो एक बंदा भी कहता हटो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। उतने में दरवाजा तोड़ के यांग आ जाता है, और सालों गुंडे लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालने वालों का उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उनका गला। गुंडे भी कहता साले बाहुबली बनेगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। लेकिन हमारे मेन कट्टर को बेसिक कल्टीवेशन नॉलेज मिल चुका है, तो इतना स्ट्रांग तो बन चुका है कि ये छोटे मोटे गुंडे लोगों को आसानी से मारता है। तभी गुंडे लोग का लीडर है, दारू की बाटली तोड़कर बाटली से अटैक करने वाला था। बोला भी जाता वाह बच्चे दम है तेरे अंदर, लेकिन ये कांच से तू कैसे बचेगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा मारे मार के उस मालिक का भी भरता बना देता है। मालिक भी कहता सॉरी भैया गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, बढ़िया है कि तुमने माफ़ी मांग लिया, अब जेल में जाके सड़ो। हो रही बात है लड़की, इसको अपने घर पे लेके जाता हूँ, तो बेहोशी की हालत में घर पे लेकर आता है और कहता वेल दारू के नशे में टल्ली थी यार, अब मैं क्या करूँ, इसको होश में लाने का कोई तरीका भी नहीं है, मुझे ज़्यादा कोई आइडिया भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना उसने मुझे अपने आप को कभी छूने भी नहीं दिया था, तो लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं मुझे मालूम भी नहीं है। मास्टर भी आ जाता है और कहता वही है, मालूम तो मुझे भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सेम पिंच, अबे साले बुड्ढे तू कैसे आ गया। वो भी कहता साले तू किसी के साथ गॉप गॉप करना चाहता, लड़की बेहोश करके शर्म नहीं आती। उतने में लड़की जो दारू के नशे में टल्ली थी अब उसमें जोश आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ये तो गजे भी टल्ली यहाँ पर है, कुछ कोई तरीका है क्या आपके पास जिससे दारू का नशा यहाँ पे उतार सको। वो भी कहता वाह क्या आदमी है तू, मुझे लगा तू उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। डोंट वरी, ये बोतल ले, इस बोतल के अंदर कुछ कमाल कमाल की चीज़ें, जो भी अच्छा लगे यूज़ कर ले। तो उसमें टेक्निक थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और लड़की एकदम होश में नहीं थी। वो भी कहती डाल दो डाल दो, ओ डाल दो, डाल दो जल्दी से। और बगल वाले कमरे के अंदर कोई था लड़का लड़की, और यहाँ पे अपनी लड़की चिल्ला रही थी डाल दो डाल दो। तो इनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड यार कितना जोर से डाला जा रहा है, काश हमारे में भी कोई ऐसा ऐसा डाल देता। साले तुम तो नल्ले हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता, 2 मिनट में तुम्हारा निकल जाता है। वो भी कहता है ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो। और फाइनली सुबह सुबह लड़की होश में आती है और कहती व्हाट, ये मैं कहाँ पर हूँ, किसने मेरी इज्जत लूट ली होए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़की होश में आती है और उसको ऐसा लगता है कि हमारे मेन कट्टर ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। तो हमारा मेन कट्टर भी समझाता है कि देखो तुम बातों को समझने की कोशिश यहाँ पे करो। वो भी कहती है क्या समझने की कोशिश करूं, तुम सारे के सारे मर्द एक जैसे होते, मासूम औरत दिखी नहीं कि लूट लो उसकी इज्जत। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम दारू के नशे में टल्ली थी तो 4-5 कमीने गुंडे तुम्हें जबरदस्ती होटल में लेके गए थे, उस होटल से मैं तुमको बचा के लाया। वो भी कहती व्हाट, जहां तक कि मुझे याद है भाई मैं तो रूहो के साथ बार के अंदर यहाँ पे थी, फिर शायद उसने मुझे दारू पिला दिया और बाद में क्या हुआ मुझे तो याद भी नहीं है। नहीं, लेकिन जब मैं उठी थी मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं थे। इसका मतलब तुम पक्का मेरे कपड़े उतार कर गंदी गंदी चीजें करना चाहते होगे ना, लूट ली वो, ये लूट ली। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं है कपड़ों वाली बात तो मुझे भी याद नहीं है, मैं तो तुम्हें नॉर्मली कमरे में सुला के चल गया, तुमने नशे में खुद के कपड़े उतार लिए होंगे। वो भी कहती नहीं वो ऐसी बात नहीं है, हाँ लेकिन गलती से मैं कभी कभार उतार लेती हूँ, यानी देखा जाए तो सारी गलती मेरी है, शिट यार सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ यार लेट हो रहा है, स्कूल भी तो जाना है। वो भी कहती अरे दोनों तो सेम ही स्कूल में जाते हैं, चलो साथ में, तो साथ में निकल पड़ते हैं और कहते ठीक है शुक्रिया तुम्हारा बहुत ज़्यादा, बाय द वे तुम गे हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन कह रहा है कि मैं गे यहाँ पर हूँ, उसकी माँ की मैं गे नहीं हूँ, मैं गे नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी गे नहीं हूँ। वो भी कहती अच्छा मतलब तुम ही सोचो मेरी जैसी इतनी सुंदर इतनी सेक्सी जिसके पीछे पूरा स्कूल पागल है, दारू के नशे में तुम्हारे कमरे के अंदर नंगी पंगी लेटी हुई है और तुमने कुछ भी करने के बारे में सोचा भी नहीं। गे लोग ही होंगे ना जो नहीं सोचेंगे।
तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मैं इतना पागल हूँ, इतना ठरकी आदमी भी नहीं हूँ कि मौके का फायदा उठा लूँ। तुम दारू के नशे में एकदम टल्ली थी, तुम्हें अगर मैं रोकता नहीं तुम लिटरली मेरी इज्जत का फायदा उठा लेती। मैंने अपना मेडिसिन टेक्निक यूज़ किया और तुम्हारा नशा निकाला। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम्हें क्या वाकई में ये आता है? और ये सब कुछ ना पब्लिक देख लेती है, सुन लेती है। उनको लगता है कितने बेशरम लोग हैं। उधर स्कूल स्टार्ट होने वाला है और ये लोग सरेआम चुम्मा चाटी कर रहे हैं। लड़की भी कहती है ओके ठीक है, क्लास में चलो, लंच में मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या लंच में मिलेंगे। उतने में एक लड़का आता है जो कहता, साले कुत्ते, तुझे तेरी औकात मालूम है? तू साले गटर का कीड़ा और वो सपनों की परी, दूर रहने का उससे, वरना लका 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 मर जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, भाई गुस्सा ना कर, पहले मेरी बात तो सुन। वो भी कहता, जी कद्दू तेरी बात यहाँ पे सुनूंगा, आजा आजा आजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं ओए मत मार वरना मैं भी मारूंगा। इतना बोल के क्या मुक्का चलाता है, सामने वाले का जबड़ा भी टूटता है। हमारे मेन कैरेक्टर को खुद विश्वास नहीं होता कि फक, मैं तो भूल गया कि अब मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ, अब मैं एक छोटा सा कल्टीवेटर बन चुका हूँ। छोटे मोटे अटैक में ये बंदे मर भी सकते हैं। अब आते 3 घंटे बाद जब लंच होता है तो ये बेचारा डाउट में था, क्योंकि लड़की ने बोला था लंच में आके मिलना। लंच हो गया, लड़की मिलने क्यों नहीं आई? तो फाइनली वो आती है और अकेले नहीं आती, अपने 2 दोस्तों के साथ आती है और कहती है चलो मैंने टेबल बुक किया है, हम आराम से खाएंगे, मेरी दोस्तों से मिलो। इसका नाम है क्वेन शायोबाई और इसका नाम है लिन ह्यूआन। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है एक सेकंड, लिन ह्यूआन, न जाने क्यों ये लड़की। तो वो लड़की भी लाइक क्या हुआ, ये कुत्ता मेरी ओर क्यों देख रहा है, कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रहा। ये लोग भी कहते क्या हुआ, तुम दोनों आराम से बैठो, हम खाना ऑर्डर यहाँ पे करते हैं। तो वो लड़की को और ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये कुत्ता मेरी ओर ही क्यों देख रहा है और हम दोनों अकेले हैं, बाकी दोनों खाना ऑर्डर करने चले गए, कहीं अकेले में मेरी मौके का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, मैडम जी सुनो ना, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना है। इन दोनों की ओर आते हैं, ये दोनों खाना ऑर्डर करके आते हैं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर चिपका हुआ था और ये देख के दोनों के दोनों चौंक जाते हैं कि व्हाट, अबे 2 मिनट के लिए हम खाना ऑर्डर करने क्या गए, ये दोनों तो अकेले में चालू पड़ गए। ओ ये मैंने बस मोबाइल के अंदर गंदी गंदी चीज़ें देखी है, लाइव कभी नहीं देखा है, आज लाइव यहाँ पे देखूंगी। और ये घुसाया जा रहा है। वो भी कहती ओ माय गॉड आराम से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम से करूंगा तो नहीं होगा। ये लोग पूरा शर्मा जाते कि अबे कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए लोग आते हैं, गंदी गंदी चीजें करने के लिए नहीं। ठरकीले तू तो वाकई में ठरकी है, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं देते। ये लड़की कोई गलतफहमी हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मैं मसाज दे रहा था, बस मसाज। वो भी कहती है मसाज, कैसा मसाज? तो कहता है कि याद आया जैसे तुमको दारू के नशे में मैंने टल्ली किया था ना, वैसे इसको भी कुछ प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने का एक तरीका है स्पेशल मसाज, मैं वही मसाज दे रहा था। वो लड़की भी कहती और नहीं तो क्या, अब मुझे अच्छा लग रहा है, वरना मेरे जिस्म में हमेशा दर्द होता था। तो इस बेचारी लड़की को शर्म आ जाती है कि अरे ये उसकी हेल्प कर रहा है और मैं गंदा गंदा सोच रही थी। तो भी भाड़ में जा, मसाज नहीं देने का सरेआम। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भलाई का तो जमाना ही नहीं है साला, अच्छा काम करने जाता हूँ उल्टा मेरे को गाली पड़ जाती है। क्या रे कोई है क्या? तो वो गुंडा जिसको सुबह सुबह मारा था वो अपने बंदे लेकर आ गया था। उसके बंदे लोग भी कहते हैं क्या रे छोटे चिकने, साला हमारे बॉस से पंगा लेता है, बोल कैसे मरना पसंद करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार कल से नसीब ही खराब है। एक लड़की आती है दारू के नशे में टल्ली, मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है, फिर कैफेटेरिया में आते फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है। अब तुम तीनों आके मेरे दिमाग का दही कर रहे हो, जाओ यार वरना किसी को मार वार दिया तो फालतू के पंगे हो जाएंगे। उतने वो लड़की भी आ जाती है और देखती क्या हुआ भाई, बवाल मच रहा है क्या? और ये कमीना देखता है कि वाह यार सही है, अब इसको मारूंगा। लड़की देख के इंप्रेस हो जाएगी और पट जाएगी। ए साले चिकने, लड़की से दूर रहने का वरना मार मार के मुंह तोड़ देंगे। लड़की भी देखती है एक सेकेंड, ये सब मेरे चक्कर में हो रहा है, बेचारे ने कल मेरी जान बचाई, आज मेरी दोस्त का मसाज दिया और मेरे चक्कर में बेचारा मुसीबत में आएगा तो मेरे को तो बुरा लगेगा। उधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता ठीक है मैं लड़की से दूर रहूंगा, बाय। गुंडे लोग का भी पोपट हो जाता है, अबे तू प्यार करता है ना, तू लड़ाई नहीं करना चाहता उसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने कब बोला कि मैं प्यार करता हूँ मैं तो कभी प्यार ही नहीं करता था, मैं तो बस कल उसकी हेल्प कर रहा था। तुम लोगों को गलतफहमी यहाँ पर हो गई थी, लेकिन बाय द वे मुझे उसके पास आने का मन करेगा तो मैं आऊँगा और आने का मन नहीं करेगा तो मैं नहीं आऊँगा। आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर ओपिनियन। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड क्या बोले, हाय हाय पानी निकल गया। गुंडे भी कहता साले यानी तू पास में जाएगा, तू पास में जाएगा, मारो साले को। तो गुंडे लोग को तो बस मारने का बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया तो अटैक कर देते हैं।
और हमारा मेन कट्टा उनके अटैक को रोक के हाथ की हड्डी तोड़ देता है। मेन गुंडा भी कहता हाथ की हड्डी तोड़ दिया, हिम्मत तो टांग की हड्डी तोड़ के दिखा, और इतना बोलकर ना घुटना मुंह पे मारता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उतने में हट चुका था। वो जो घुटना है ना दूसरे गुंडे को लगती है। पब्लिक भी लाइक ये क्या हो गया, हमारा मेन कट्टा भी कहता अंधे हो गया, एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हो। और ये लड़की देख के इंप्रेस हो जाती है कि वाह यार, मतलब ये क्या मैंने देख लिया, पानी ही निकल गया। अब आते भाई रात में हमारा मेन कट्टर अपने घर पे आ चुका था, और जो कल्टीवेशन उसने सीखा था तो बैठ कर करने लग जाता है। और कल्टीवेशन का नाम है यूथ रिटेंशन। अगर इसको मैंने अच्छे से सीखा ना तो मैं काफ़ी यंग हो जाऊंगा। प्लस एक कमाल का पील आता है, वो पील खा लिया तब मैं 200-300 साल भी जी सकता हूँ। वाओ यार, उतने में किसी का कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो किसका कॉल है। बोला भी जाता रे मैं यहाँ पर हूँ, लियू सिंह प्लीज़ जल्दी से, लफड़ा हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार ये हर जगह लफड़ा काहे कर लेता है। तो ये कॉल बेसिकली उसके बचपन का दोस्त का था, और दोस्त किसी मुसीबत में आ चुका था, गलती से गमला टूट गया था। ये बेचारा माफ़ी मांग रहा है कि सॉरी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये भी कहता साले तेरी माँ का तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे मालूम भी है कितना महंगा है, 2 लाख। भाई 2 लाख का है। तुम जैसे छोटे मोटे बॉडी गार्ड लोग, काम धंधा आता ही नहीं है, मासूम लोगों का नुकसान करते हो, निकालो 2 लाख। ये कमीना इसका कमला टूटा था, वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या। हाँ लेकिन तुम एक छोटे से बॉडी गार्ड हो, कितना कमा लेते होंगे, 5,000, 10,000 या 15,000। तुम जैसे गरीब लोग मेरा 2 लाख कहाँ से चुकाएंगे। गरीब 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 गरीब। दोस्त को भी गुस्सा आता है, मजाक बहुत उड़ा रहे हो। वो लोग भी कहते ना मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो सच बोले जा रहे, गरीब गरीब गरीब। वो भी कहता ठीक है बस करो, पैसे नहीं है मेरे पास। उतने में यांग आ जाता है और कहता दोस्त क्या हुआ। दोस्त भी कहता भाई आजा यार, कह कह के लो ले रहे मेरी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोस्त किसी लफड़े में फंस गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता बोलो दोस्त क्या हुआ। वो भी कहता अच्छा हुआ भाई सही टाइम पर आ गया। तो पूरा मैटर समझा दिया जाता है कि गमला बमला यहाँ पे टूट गया, हम गमला तोड़ना नहीं चाहते थे। उतने में ये वाली मैडम जी जिसके कुत्ते को हमारे मेन कैरेक्टर ने एपिसोड 1 में बचाया था, वो भी यहीं से जा रही थी। तभी देख लेती है कि एक सेकेंड, अभी ये तो वही है जिसने मेरी जान बचाई। उसके कंपनी के लोग कहते हैं मालकिन क्या हुआ, मीटिंग में जाना है। वो भी कहती मीटिंग में बाद में जाएंगे, अभी मेरे जान पहचान का कोई बंदा दिखा है, मैं यूँ 2 मिनट में आती हूँ। और जिनका गमला टूटा था वो तो अलग ही लेवल की नाटक किए जा रहे कि भाई 2 लाख का था, ऊपर से टैक्स का पैसा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, मिला जुला के 3.5 लाख निकालो। अपना दोस्त भी कहता सॉरी यार मैं यहाँ वहाँ से उधार लेकर बैंक से लोन लेकर चुका दूंगा, जाओ यहाँ से। हमारा मेन कट्टा गमला चेक करने लगता है कि इस गमले में ऐसा है क्या जो 2 लाख का है, और 2 लाख का है तो इतना आसानी से टूटा कैसे है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो अब उसके पास कल्टीवेशन एबिलिटी है, अगर 2 लाख का होगा तो कीमती होगा, पुराना होगा, स्पिरिचुअल पावर वाला होगा। लेकिन इसमें से कोई ऐसा स्पिरिचुअल पावर तो महसूस ही नहीं हो रहा, यानी ये तो नकली है साले। दोस्त भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में, और उस आदमी को मुंह पे मारता है जो चिल्ला रहा था। वो भी कहता साले एक तो तूने हमारा गमला तोड़ा और अब पैसे मांग रहे तो हमको मारेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले 2,000 का भी नहीं होगा जो 2 लाख का नाटक कर रहे हो। दोस्त भी कहता मगर क्या सच्ची में यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में, फेक है, नकली है, पैसे लूटने का नाटक है इसका। दोस्त भी कहता ना ऐसा कैसे हो सकता है। वो दोनों बाप बेटे भी कहते हो साले बिना किसी सबूत का हमारे पे झूठे झूठे इल्जाम मत लगाओ। दोस्त भी कहता हाँ यार मुझे भी बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि ये फेक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मैं स्मार्ट आदमी हूँ, मैं चीज़ें देख के पता लगा सकता हूँ नकली है कि फेक है। मुझे लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वो लोग भी कहते ना पुलिस को मत बुलाओ यार, चलो यहाँ से। उतने में दोस्त रोक देता है और कहता ना साले साले साले, पुलिस तो आएगी और तुम जैसे लुटेरों को जेल में डालेगी। तो पकड़ पकड़ के उनको जेल में भेजा जाता है। रात में दोस्त पार्टी करने आता है और कहता भाई शुक्रिया तूने आते ही मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं तो साला 2 लाख उनको दे भी देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तुम आर्मी ज्वाइन करने गए थे, अब तुम बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी कहता तुम्हें क्या लगता है ये आर्मी ज्वाइन करना या बड़ा बड़ा काम करना छोटा होता है, नहीं यार हम जैसे गरीबों के लिए बड़ा हार्ड यहाँ पर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लगता है पैसों का बड़ा प्रॉब्लम है, डोंट वरी हम बिजनेस बनाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस। दोस्त भी चौंक जाता, व्हाट आर यू किडिंग, साला तुझे क्या वाकई में लगता है ऐसा हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ भाई आसानी से हो सकता है, तो मुझे सीरियस क्यों नहीं लेता। हम है ना भाई कॉस्मेटिक्स बनाएंगे, मेकअप के प्रोडक्ट बनाएंगे, वैसे भी हमारी देश में औरतें मेकअप के लिए बहुत पागल है, देखना करोड़ों का धंधा होगा। वो भी कहता वेल यार अचानक से तेरे दिमाग में बिजनेस का इतना आइडिया क्यों आ रहा है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस एवे ही। एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो बोलो कौन है? तभी आवाज़ आती है, सुनो तुमने जो मसाज दिया था ना, आय हाय क्या मसाज था, मज़े ही आ गया था। अरे यार मेरे पास और भी 2-4 जान पहचान के लोग हैं, उनको भी वो मसाज चाहिए, दे दोगे प्लीज़? पैसे भी देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कॉल रखा जाता है और ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को मसाज देती है और कहती नहीं ओए तेरे मसाज में वो बात नहीं है जो उसके मसाज में थी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन भाई, वो भी कहता ना तेरी ये गर्लफ्रेंड है जिसको ऐसा लगता है कि तू गे है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना मैं गे हूँ। अरे मैं गे नहीं हूँ ओए। फाइनली अगले दिन की बारी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर निकल चुका था मेडिसिन लाने, जड़ी बूटी लाने, जिससे मैं कमाल कमाल का बना सकता हूँ मेकअप के प्रोडक्ट स्पेशल जंगल में। तो जंगल में एक बुढ़ा दिखता है और कहता अरे बत्ते कहते हो बत्ते बत्ते क्या तन्ने आओ बत्ते बत्ते ओ बत्ते जड़ी बूटी चाहिए बत्ते। ये भी कहता है अंकल जी मेरे को जड़ी बूटी चाहिए, उसके लिए मुझे जोंगचेंग माउंटेन पे जाना है। किधर ये माउंटेन? वो भी कहता है जोंगचेंग माउंटेन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार जोंगचेंग माउंटेन। वो भी कहता है यार फक यू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़े जी अभी ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? वो भी कहता ना बदतमीजी नहीं कर रहा, ये रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? रास्ते से सीधे जाओ, आगे जाकर राइट में मुड़ जाना, फिर लेफ्ट में चल जाना, मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार शुक्रिया। बुड्ढा भी लाइक चलो यार ऐसे आलतू फालतू बच्चे आ जाते, देखना 2 घंटे बाद थक कर रोते रोते वापस घर पे जाएगा। तो 2 घंटे बाद हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में थक चुका है, क्योंकि मैं राइट गया, मैं लेफ्ट गया, मैं हर डायरेक्शन में गया, बीसी जहाँ जाना था लेकिन वहाँ पे पहुँचा भी नहीं। उतने में एक बड़ा सा सांप एक छोटे से जानवर के पीछे पड़ा हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड ये तो पोकेमोन है। अरे पिकाचू पिकाचू चिल्लाया जा रहा है और जो सांप जैसा जानवर है ना डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के बगल से होके जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है और कहता है शिट बच गया, लग जाती तो चोट लग जाती। और एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका मेन टारगेट तो मैं था ही नहीं, वो छोटे से जानवर पे अटैक कर रहा है। ओ फक, लग गई ओए, जोर से लग गई उसे को। वो भी रोने लग जाता पीका 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 पिकाचू आपकी माँ की चू हेल्प करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है बेचारा हेल्प यहाँ पे मांग रहा है। अरे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, हेल्प कर ही देता हूँ। तो एंड टाइम पर आता है और उसको बचा लेता है और सांप की पुच्छी फाड़ देता है। सांप रोने लगता है भाई साहब मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ पकड़ पकड़ के धोबी पछाड़ दे देकर उसको हरा देता है और कहता है हरा दिया मैंने, चलो सुनो क्या नाम है तेरा? पीका पीका मेरे टीम में आएगा। वो भी कहता पिकाचू पिकाचू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार क्या बात है, मुझे रियल लाइफ में एक पोकेमोन मिल गया पिकाचू पिकाचू कहने वाला। और वो पिकाचू हमारे मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल माउंटेन पे लेकर आता है और यहीं पे तो आना था। फाइनली बेटे में आ गया, लेकिन मेन जो जड़ी बूटी चाहिए वो तो टॉप पर है। शिट, मुझे लगता है अब चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये चढ़ाई करते हुए टॉप पर आता है तो देख सकते हैं ये 2 जड़ी बूटी थी। एक सेकंड, अब ये दोनों कौन सा है? तो वो जो बुढ़ा जो इसके हाथों के अंदर था मास्टर, वो भी कहता माय गॉड यार ये दोनों कमाल का है, रख ले अबे मेरे भी काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है रख लेता हूँ। तो जैसे ये टच करता है ऑटोमेटिक सारी की सारी जड़ी बूटियाँ उसके बुढ़े मास्टर के पास ही पहुँच जाती है। फिर ये ऊपर से नीचे आता है और कहता ठीक है अब मैं क्या करूँ, इस पिकाचू को लेकर पृथ्वी पे जाऊँ क्या? पीका 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 मार मार के कर दूंगा तुझे फीका, चल यहाँ से। वो भी कहता हो नहीं 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 नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर फिर लॉलीपॉप दे देता है और लॉलीपॉप देख के शांत हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो मेरे साथ मेरे शहर में और भी ऐसे लॉलीपॉप दूंगा। तो सारी मेडिसिन जड़ी बूटी लेकर आ जाता है घर पे और सबको अच्छे से मिला देता है। तो एक बढ़िया सा स्मेल तैयार हो चुका है। अब मेन कॉस्मेटिक बनाना है, अगर अच्छा बन गया लड़कियां पागल हो जाएंगी इसके लिए। और तभी कोई घर पे नॉक नॉक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे देखने चल जाता है और बेचारा भूल जाता है कि गैस पर इसने कुछ चढ़ाया था, पीछे जल चुका है और कोई नहीं बल्कि यही लड़की थी लाल बालों वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ क्यों आई हो? वो भी कहती अरे यार आई हूँ चेक करने के लिए कहीं अपने गे दोस्त के साथ गे गिरी तो नहीं कर रहे। और एक सेकंड, छी ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? तुमने किचन में कुछ बनाया था क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम मेरी जड़ी बूटी जल गई होए। वो भी कहती अरे टट्टी बना रहे थे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे टट्टी नहीं बना रहा था, अच्छी चीज बना रहा था। एक सेकंड, जलने के बाद भी सही बना? लड़की भी कहती हाँ देखने से तो सही लग रहा है मगर बना क्या रहे थे? तो हमारा मेन कैरेक्टर पहले चेक करने लगता है कि वाह ये तो पिल बन गया,
बिना किसी भट्टी का, क्या इसको पिल खाने से वो वाकई में फ़ायदा होगा क्या? ओ माय गॉड, फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरी तो इज्जत ही लूट जाएगी। वो भी कहती क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, एनी प्रॉब्लम? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना नो प्रॉब्लम, तुम मुझे बोलो क्यों आई हो? अच्छा मसाज लेने के लिए? वो भी कहती ऑफ कोर्स नॉट यार, मसाज लेने के लिए नहीं, ये मेडिसिन का नॉलेज क्या वाकई में तुम्हारे पास इतना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं थोड़ा बहुत ही है। वो भी कहती नहीं अगर थोड़ा बहुत भी है तो ये देखो मेरे को पिंपल हो गया है, प्लीज़ पिंपल ठीक कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकेंड, जब कोई नई नई चीज़ें बनती है ना तो सबसे पहले चूहों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मेरे पास तो कोई चूहा है ही नहीं, लेकिन ये चूहिया मेरे पास है, ये पिल इसी को देकर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को चूहा बनाकर यानी एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहा था। लड़की भी कहती क्या रे कुत्ते ऐसे अजीब अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्या सोच क्या रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी ना, तुम्हारे चेहरे पे ये जो पिंपल है ना ये पिंपल हटाने का दवा है। अरे पिंपल छोड़ो, तुम 2 साल यंग लगने लगोगी। वो भी कहती ना ना बिल्कुल भी ना, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, मैं नहीं लेने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे कैसे नहीं लोगी, तुम नहीं लोगी तो भी ज़बरदस्ती में दूंगा, ज़बरदस्ती तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। वो भी कहती है अरे मेरी जैसी बोली बाली अबला नारी तुम गलत कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे ऐसे क्यों रो रही है, ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ कुछ गलत करने वाला हूँ। वो भी कहती है डाल दो डाल दो डाल दो। हमारा मेन कैरेक्टर पिल उसके मुंह में डाल देता है। लड़की भी लग ओह डाल दिया, ओह डाल दिया मेरे अंदर, ओह नहीं होए पक्का मैं मर जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे मेरी माँ ऐसे चिल्लाना बंद कर दे, पड़ोसी लोग सुन लेंगे ना वो गलत यहाँ पे समझेंगे, तू आधे घंटे का वेट कर सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वो भी कहती है अगर मुझे कुछ होगा ना मैं पुलिस केस कर दूंगी, तुमने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ज़बरदस्ती मैंने पील खिलाया है और टेंशन ना लो कुछ भी नहीं होने वाला है, जाके ऐनक में चेक करो। जैसे ऐनक में चेक करती है पिंपल दाग धब्बे सब गायब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश, मज़ा आया। वो भी कहती बहुत मज़ा आया, चुम्मा ले लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे पागल वागल हो क्या? वो भी कहती है अरे तुम भी बड़े शर्मीले टाइप के निकल गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे सामने ऐसा ये गलत गलत चीज़ नहीं करने का। वो भी कहती गलत गलत क्या गलत गलत, अगर तुम्हारे सामने अपना ऐसा सेक्सी सा बदन प्यारा सा फिगर यहाँ पे दिखाऊं तो क्या कर लोगे? अरे तुम जैसा नुबड़ा आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर धर धबोच लेता है और कहता अच्छा कमरे में हम दोनों अकेले हैं और पड़ोसी लोग भी बाहर गए हैं, तो सोचो तुम्हारे साथ सब कुछ कर लूँगा, तुम बस चिल्लाते रहोगी। तो अब उसको डर लगता व्हाट, क्या सच्ची में ये मेरे साथ सब कुछ कर लेगा? कर लेगा तो कर लेने दो, ये मेरा पहली बार है, आई होप जो भी करे अच्छे से करे, करो ना, अरे करो ना, अरे ये चुम्मा क्यों नहीं ले रहा? तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं करता और उसको पिल दे देता और कहता कुतिया तुझे क्या वाकई में लगा कि मैं तुझे चुम्मा यहाँ पे लेने वाला हूँ? ना ना बिल्कुल भी ना, ये दवा ले और इसको खाया कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी कहती हाँ वैसे भी तू कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा लूट लूँ तुम्हारी इज्जत। वो भी कहती हुआ साले गे कहीं के जा रही हूँ मैं, इग्नोर मार के चल जाती है और कहती है अरे बाप रे ये क्या हुआ अभी अभी हमारे बीच में, मैं तो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गई और मेरी दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो गई कि ऐसा तो नहीं है मुझे प्यार हो गया है। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। रात में बैठ के बढ़िया अपना कल्टीवेशन कर रहा था और करते करते कुछ ज़्यादा लेट हो जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो सो जाता हूँ। तभी वही मैडम जी का मैसेज आता है कहते हुए कह रहे मैंने अपने पापा को वो दवा दिखाया, मेरे पापा ने मेरे मम्मी ने सबने खाया, उनके भी सारे के सारे दाग धब्बे मिट गए, वो तो 5 साल जवान लगने लगे। अरे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उनको इसका बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता वही है। और लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही अमीर आदमी की बेटी है, तभी तो मैंने उसको पिल दिया था। अब उसका बाप बिजनेस खड़ा करने में मेरी हेल्प करेगा। अगले दिन आते जब एक नौकर लेने आया था, बोला भी जाता रहे मेरे मालिक ने जब से आपका पिल खाया है एकदम पागल ही हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या मुच्ची में यार मजा आ गया है, आप चलो। तो जैसे आता है ना तो बंगला देखता है, बंगला देखते ही पागल की बाप रे साला कुछ ज़्यादा ही अमीर है, इतना बड़ा बंगला। नौकर भी कहता मालिक आ गए अंदर जाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या लेट मी गो। तो ये लड़की आ जाती है और कहती तुम आ गए, आओ आओ आराम से यहाँ पर आओ, चलो चलो जल्दी से चलो, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या हुआ यार ये कुछ ज़्यादा चिपक नहीं रही क्या? तभी एक लड़का आता है और गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड यार ये लड़का कौन है और इतने गुस्से में क्यों है? तो ये भी कहती सुनो बचपन से जानती हूँ और बचपन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, शादी करना चाहता है, बट आई डोंट लाइक हिम यार। और मैंने झूठ झूठ बोल दिया है कि मेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है और कोई है नहीं, लेकिन रियलिटी में तुम बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर जाओ प्लीज़ यार प्लीज़।
हमारा मेन कट्टा भी लग गजब भी मुसीबत में डाला यार। वो कमीना लड़का भी आता है और कहता क्या रे कुत्ते, मेरी बंदी पटाएगा और मैडम जी अंधी हो क्या, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम इतना इतना टैलेंटेड बंदा छोड़कर ये भिखारी मिला था क्या। वो भी कहती हो भिखारी होगा तुम्हारा बाप, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बदतमीजी ना करो। और हमारा मेन कट्टा भी बढ़िया एक्टिंग करता है और कहता है मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, तू तो मेरी जान है रे, लेट्स फकिंग गो। वो भी कहती है बाबू चलो। तो सामने वाले को भी गुस्सा आता है, वो भी कहता साले तेरी इतनी मत, तू मेरी बंदी को मारता है, मेरी बंदी को छेड़ता है, मुक्का मारूंगा। बंदी भी कहती नहीं, अरे नहीं मेरे बाबू को मुक्का मत मारो। हमारा मेन कट्टा कल्टीवेटर बन चुका है तो जाहिर सी बात है मुक्का नहीं लगता, वो डॉच कर लेता है। तो कमीना भी कहता वाह रे साले, पहला अटैक तूने काफी आसानी से डॉच कर लिया, अगले अटैक में रो देगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा थप्पड़ मारकर जबड़ा तोड़ देता है और कहता साइड में हट। और जितने लोग वहां पे थे किसी को विश्वास ही नहीं होता क्या मारा है। वो भी कहता साला मैं जबड़े पे जबड़ा मेरा तोड़ा, तुझे मालूम भी है मेरा पापा कौन है। उतने में लड़की का पापा आ जाता है और कहता क्या यार तुम लोग छोटे मोटे बच्चे नहीं हो तो बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और अंदर यहाँ पे चलो। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है जब मैं आया था ना तब से ही अंकल दूर से खड़े होकर देख रहा था, अब पता चला कि वो उसका बाप है। यानी टेस्ट ले रहा था कि अगर गुंडा मेरे से लड़ने आया तो मैं क्या करूंगा, शायद मैं टेस्ट में पास हो गया। और जैसे घर में जाते हैं वो गुंडा तो घूर घूर के देखे जा रहा है कि साले बाद में देखूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कह रहे यार अबे चोमू फालतू में मेरे पीछे पड़ जाएगा। अंदर आते हैं, बाप भी कहता हुआ आओ सबके लिए खाना है बैठो और खाओ। सब लोग बैठते हैं और बाप कहता हुआ मैंने आपका वो दवा देखा, मैंने दवा भी खाया, माँ कसम क्या दवा है भाई, मजा ही आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे शुक्रिया, ये दवा देना तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहता हुआ मेरी बीबी ने भी खाया और मेरी बीबी को और भी ज़्यादा पसंद आया, अरे मार्केट में हमने बेचा ना तो पैसे ही पैसे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कमीना लड़का भी कहता है एक सेकंड वो वाला पिल ना या मुझे मेरे पापा ने बोला, आपने बोला, आपकी मम्मी ने बोला कि बड़ा कमाल का है। भाई वाकई में कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे उतना भी कमाल का नहीं है जितना तुम तारीफ कर रहे हो। वो भी कहता साले कुत्ते तू होता कौन है मेरे बीच में बोलने वाला, वो पिल की तारीफ कर रहा हूँ, उस पिल बनाने वाली की तारीफ करता हूँ। तो वो लोग बीच में बोलेंगे तो समझ आएगा, तू बीच में मत बोल, बना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बड़ा आया बोल तो ऐसा रहा जैसे कि पिल तूने बनाया है। हाँ क्यों चाचा जी, बोलो यार पिल इसने बनाया नहीं ना। भाई दबे आपकी जो बेटी है बचपन से जानता हूँ, बड़ी सेक्सी माल है रे, शादी करने का मन यहाँ पर है, शादी करवा दो और इस कुत्ते को निकालो। मैंने इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन पता किया, गरीब आदमी है जो एक बार में काम करता है। तो बाप भी कहता चुप कर हरामी के बच्चे। हो भी कहता व्हाट, आपने मुझे गाली क्यों दी। ये भी कहता सुन तू होगा कोई कमाल का लड़का लेकिन ये लड़का तुझसे ज्यादा कमाल का है। जिस पील के बारे में हम लोग बात कर रहे ना ये पील उसी ने बनाया है, हम इसको नहीं निकालेंगे, लेकिन तूने बकवास किया तो तुझे निकाल देंगे। वो भी कहता ना मुझे मत निकालो। और क्या बोला आपने, ये पील इस लड़के ने बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी एटीट्यूड दिखाता है गरीब मैंने बनाया। तो वो भी कहता ना झूठ बोल रहा है, ये पक्का इसने पील किसी से चोरी किया होगा। ये गरीब, ये सुअर जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, ये भला कैसे बना सकता है। तो लड़की भी कहती है अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ बट आई डोंट गिव अ शिट। वो भी कहता अरे यार चाचा जी आप तो कुछ बोलो, बेटी की शादी करवाओ ना। वो भी कहता देखो ये बच्चों का अपना पर्सनल मामला है, हम इंडियन पेरेंट्स थोड़ी ना है कि बिना परमिशन से ऐवी किसी गधे के साथ शादी करवा देंगे। दोस्त लोग भी कहते हैं या उसको तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे में ऐसी क्या ही बात है, शक्ल नहीं है, अकल बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है, खाली बाप के पैसे यहाँ पर है, वो अपनी दोस्त के पास भी है, तो वो तुमसे शादी क्यों करेंगे। तो वो भी कहती है अरे तुम लोग सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाने के लिए मुझे बुलाया गया है, तुम बस वेट करो, तुम्हारे घर का दामाद मैं बन के रहूंगा। ये लोग भी कहते हैं अलग ही जबरदस्ती है क्या। वो भी कहता है यस अलग ही जबरदस्ती है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखिया तुम्हारी। तो हमारा मेन कैरेक्टर थप्पड़ मार देता है और कहता साले तू उसको उठा के लेके जाता वो भी चलता, लेकिन इतना गंदा गाना मत गा। वो भी कहता मम्मी बुंड तोड़ दिया मेरा, जा रहा हूँ मैं, आऊँगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला भी लूंगा और लड़की को भी पटा ले जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वाह। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। उस कमीने का तो भाई भरदम अपमान हो गया था, मार भी खा लिया था, तो वो तो रोते रोते और धमकी देते हुए चल जाता है। बाप भी कहता छोड़ो ऐसे फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देते, आपका वो जो दवा कमाल का था, हम उस दवा का बिजनेस करना चाहते हैं। तो 2 घंटे तक मिलके पूरा बातचीत होता है और डिसाइड हो जाता है कि हमारी कंपनी उसको प्रोड्यूस करेगी, लेकिन हम बस 30% उसका प्रॉफिट रखेंगे और बाकी 70% आपका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, डील यहाँ पे रहा। वो भी कहता
बहुत बढ़िया, ये लो डॉक्यूमेंट और साइन कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, ओ ये बिजनेस करूंगा, करोड़ों रुपया कमाऊंगा, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन यहाँ पे बनाऊंगा। फिर अंकल ये भी कहते, उससे मुझे याद आया, तुम किसी छोटे मोटे घर पे रहते हो, क्यों ना मैं तुमको एक प्रॉपर्टी दे दूँ, एक बड़ा सा बंगला दे दूँ, बैंक अकाउंट जिसमें लाखों करोड़ों रुपया रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, देखा जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दे रहे हो तो मैं मना कैसे करूँ। ओ ये मेरे अच्छे दिन आ चुके हैं। अब अपने दोस्त को भी लेकर आता है अपनी कंपनी में और कहता, सुन अब से तुझे ये बॉडीगार्ड की काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आज से तू मेरा बिजनेस पार्टनर। वो भी कहता, वाह यार तूने वाकई में बड़ा कमाल का दवा यहाँ पे बनाया, यू आर फकिंग अमेजिंग माई फ्रेंड। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या ही करे, और ये तो बस एक शुरुआत है, तुम आगे आगे देखते जाओ, मैं चाइना का नंबर 1 बिजनेस पार्टनर बनूंगा। उतने में कॉल आता है लड़की का, वो भी कहती है, साले तुम्हारी माँ का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, क्या हुआ, गाली क्यों दे रही हो। वो भी कहती है, मेरे पापा ने तुमको एक नई गाड़ी गिफ्ट देने का प्लान बनाया है, तो गाड़ी के दुकान में आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, या आ रहा हूँ। गाड़ी को शोरूम में आता है और पूछ भी लिया जाता, साले आ गया तुम, इतने लेट आते हो। ये भी कहता, सॉरी ट्रैफिक में फंस गया था। ये भी कहती है, अच्छा ठीक है, ये हमारी दोस्त मुलाकात तो हो चुकी है, ये तुमको गाड़ी दिखा देगी। वो भी कहती, बोलो कैसा गाड़ी चाहिए, कितना रेंज है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, गरीब आदमी हूँ, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं है, 8 या 10 लाख की कोई गाड़ी दिखा दो। और देखो ये चाइना का पैसा है, तो 8 लाख चाइनीज़ युआन जो करोड़ों में होता है, तो ऐसा मत समझना कि व्हाट 8 लाख की कौन सी गाड़ी होती है। तो ये मैडम जी भी कहती, देखो 8 लाख तो बड़ा कम है, काम करो 20 लाख की गाड़ी ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, व्हाट नहीं इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। वो भी कहती, पैसे की माँ की, मेरे पापा दे रहे ना, हमारे पास बहुत पैसा है, चलो देख लो, गाड़ी देख के पसंद कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। ये लोग भी कहते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होगा, चेक कर, हमारे पास तो बहुत है, हम प्राडा गुची चूची ये सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, वाह यार अमीरों की अपनी अलग ही एक दुनिया है। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स आती है, जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो भी कहती, क्या रे कुत्ते क्या कर रहा है, गाड़ी धोने का काम करने आया क्या, तुम जैसे बंदे लोग तो बस गाड़ी ही धो सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साली कुतिया ज़्यादा बकवास मत कर, मैं गाड़ी लेने आया हूँ। तो वो भी कहती, गाड़ी लेने आए हो, अरे तुम जैसे गरीबों के लिए यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, सस्ती सी सस्ती गाड़ी भी 4 या 5 लाख की है। तभी एक मोटा सा भद्दा सा टकला सा आदमी आता है और कहता है, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, क्या हो रहा है। तो वो भी कहती है, कुछ नहीं बाबू, याद है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसके बारे में बात कर रही थी, ये वही कुत्ता है, साला हरामी गरीब, गाड़ी लेने आया है। अबे गाड़ी क्या, ड्राइवर की नौकरी लेने आया होगा। हाँ तो ये भद्दा सा आदमी उसका होने वाला पति था, जिसका था वो शादी करने वाली थी। वो भी कहता, अच्छा तुम हो क्या चूमू आदमी, बाय द वे 10 तारीख को हमारी शादी है, शादी में पक्का आ जाना। शादी के अंदर अपनी बीबी के साथ ये सुहाग रात मनाऊंगा, चलो ना बीबी होटल में अभी पेलम पाली करते हैं। वो भी कहती, बाबू यू आर नॉटी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिचुअल पावर से आइडिया लगा लेता है कि उसका पति का नुन्नू इतना है और 2 सेकंड में निकल जाता है। साले सुहाग रात मनाने जाएगा, अबे तू तो सुहाग सेकंड मनाने जा, 2 सेकंड में तो तेरा वैसे भी निकल जाता है। अब ये सुनते ही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं कि व्हाट, इसको कैसे पता चला। ओ साले झूठ मत बोल, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी इतनी हिम्मत है ना, शादी में आ जा, तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, हाँ शादी में आऊँगा और तुम दोनों की कह के यहाँ पे लूँगा, यानी अपनी एक्स की शादी में जाएगा जानबूझ के कह के लेने के लिए। आओ आते भाई 2 दिन बाद फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर ने कोई जो गाड़ी पसंद की थी ना, वो गाड़ी घर पे बुकिंग हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, चलो शादी में जाके उसकी बैंड तो बजा दूंगा, तो उसके लिए गाड़ी काफ़ी नहीं रहेगा, मुझे कोई बंदी भी तो चाहिए, उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा सेक्सी, जिसको मैं औकात दिखा सकूं। लेकिन मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से लाऊं। उतने में वही अपनी लड़की का कॉल आता है, वो भी कहती, सुनो बोर हो रही हूँ, आओगे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना यार मेरी जो एक्स है ना, उसकी शादी में जाना है, उसकी कह के लेने। ये भी कहती है, कैसे आदमी हो यार, कैसे आदमी हो, शादी के अंदर एक्स के साथ घपा करने जा रहे हो। ये भी कहता, नहीं यार उसने मुझे चिढ़ाया था तो उसकी बैंड बजाने के लिए, आओगी क्या तुम। वो भी कहती, या जल्दी से आओ। हमारा मेन कैरेक्टर फिर वेट करने लग जाता है, आई नहीं रही, आधे घंटे बाद आती है अपने दोनों दोस्तों को लेकर और कहती, मैं चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, व्हाट तुम सच्ची में चली आई क्या। वो भी कहती, या शादी में जा रहे हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी में बैठ जाता है और कहता, देखो तुम्हें आने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी एक्स है ना, तुम आकर क्या करोगी। ये भी कहती है, अपनी शादी के एक्स में, आई मीन एक्स की शादी में जाकर अगर तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ ना, अमीर भी हूँ, उसकी फटके 4 हो जाएगी, रिएक्शन देखने में मज़ा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, हाँ सही रहेगा यार, चलो।
अब आते भाई शादी की ओर। वो दोनों वेट कर रहे थे, साला क्यों तुम्हारा एक्स क्यों नहीं आया। ये भी कहती जल गई होगी साले की, इसलिए जलन के मारे कहीं मुंह छुपा के बैठा होगा। उतने में गाड़ी आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की। इनको लगता हो कोई अमीर ज़्यादा आया होगा, ये तो करोड़ों की गाड़ी लग रहा है। तो गाड़ी से सबसे पहले बाहर गर्लफ्रेंड आती है, आई मीन अपनी लड़की। सब लोग देख के चौंक जाते, कौन है बे, बड़ी सुंदर है बे, क्या माल है रे। वो पति भी कहता है ये सुंदर मोहतरमा कौन है, मैं नहीं जानता। बीवी तुमने बुलाया। एक्स भी कहती ना मैंने नहीं बुलाया। तो वो मोटा लाइन मारने लगता है, कहता है ये मैडम जी, सुंदर मैडम जी, बड़ी सेक्सी हो रहे। तो एक्स भी कहती है साले मेरे साथ शादी हो रही है, और दूसरी औरतों पे लाइन मारता है। वो भी कहता ना गलती होगी, गलती हो गई। फिर जो लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाती है, बाबू आइए ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर आता है, कहता है बड़ी गर्मी है, कैसे गरीब लोगों की शादी में आ गया, साले गरीबों ने एसी भी नहीं लगाया। एक्स भी देख के चौंक जाती है, व्हाट, अबे ये उसका बॉयफ्रेंड है क्या। उसका पति भी कहता है तुमने तो बोला था तुम्हारा एक्स एक गरीब नल्ला है, ये इतनी अमीर औरत के साथ इतनी अमीर गाड़ी में कैसे आ रहा है। ये भी कहती है अरे यार आई डोंट नो, पता नहीं कैसे आ रहा है, अरे नाटक कर रहा होगा, आ जाओ फाइनली चले आए ना, गरीब लोग अपनी औकात दिखाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे यार औकात तो इनकी यहाँ पे दिखेगी, चलो अंदर। अंदर आते हैं तो बीबी कहती है अरे यार उसका होने वाला पति इतना मोटा टकला बदबूदार, साला ठरकी था, मेरे पे लाइन मार रहा था। दोस्त लोग भी कहते और नहीं तो क्या, प्लस तुम्हारी एक्स वो भी इतनी गंदी है, तुमने पता नहीं क्यों उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठरक मैडम जी ठरक, क्या ही कर सकते, ठरक चीज ही ऐसा है। फिर दोनों मियाँ बीबी आते हैं और कहता और गरीबो चाय कॉफ़ी दारू पी के जाना। भाई दबे तू गरीब नल्ला है, लेकिन तेरी ये नई गर्लफ्रेंड बड़ी कमाल की है, चलती है क्या मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते हैं हमसे पंगा लेगा मोटे, तो खड़े खड़े तुझे भी नंगा कर दूंगा। वो भी कहता खड़े खड़े तो हमको नंगा कर देगा, तो कितना ही कमाता होगा, 1000 500 2000, इससे ज़्यादा तो कमा ही नहीं सकता। उतने में उस मोटे के कंपनी का मालिक आ जाता है। तो ये भी कहता मालिक आ गए, हमारे कंपनी के मालिक आ गए, मालिक आपका स्वागत है मेरी शादी में। मालिक उसको इग्नोर मार देता है। तो ये लोग भी चौंक जाते, व्हाट, मालिक ने इग्नोर क्यों मारा। क्योंकि मालिक हमारी लड़की के पास आता है, क्योंकि ये मालिक का मालिक लड़की का बाप है। तो ये भी कहता रहे छोटी मैडम जी, अरे इस शादी में मुलाकात हुई, आप यहाँ पे आने वाले थे क्या। वो मोटा चौंक जाता, व्हाट, अबे ये उसको भाव क्यों दे रहा है। लेकिन बेटी भी नहीं पहचान पाती कि अंकल जी आप कौन हो। ये भी कहता रहे तुम नहीं जानोगे, तुम्हारे पापा के साथ में मिलकर काफ़ी सारा बिजनेस किया हूँ, आज जो कुछ होना तुम्हारे पापा के चक्कर में हूँ, जब तुम छोटी थी तब मुलाकात हुआ था। और बाय द वे ये लड़का कौन है। तो वो भी कहती है अरे ये मेरे बॉयफ्रेंड है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। मोटे का जो मालिक आता है वो हमारी लड़की को भाव देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पूछ लेता है कि ये कौन है। वो भी कहती है बॉयफ्रेंड है। तो इसके दिमाग की बत्ती जलती है कि एक सेकेंड, बॉयफ्रेंड इनकी जान पहचान का। इनके पापा ने एक नया क्रीम बनाया है जो किसी यंग लड़के ने बनाया था, यांग जिसका नाम था। आपके बॉयफ्रेंड का नाम भी यांग है, यानी तुम ही हो क्या जिसने कमाल का दवा बनाया जिससे आदमी यंग लोग हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं यहाँ पर हूँ। अरे यार इनको कैसे पता चला। वो भी कहती है अरे बिजनेस करोगे, पूरी दुनिया में सामान बेचोगे तो पूरी दुनिया को तो पता चलेगा ना। और इन्होंने बोला ना हमारे पापा के लिए काम करते हैं, तो इनको तो पता चलना जरूरी है और अच्छी बात है ना यार। और ये कमीना ये उस कमीने मोटे का बॉस है और कह के लेंगे मोटे की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या नाइस आइडिया। तो सब लोग उन्हीं के बारे में बातचीत करने लगते हैं और मोटे की जल के राख क्यों, अबे ये सब चल के आ रहा है। अब वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को बढ़िया भाव देता है कि अरे यार आप बड़े कमाल के हो, ये मैंने सुना किसी की शादी होने वाली है, आप ये शादी में क्यों आए, आप जानते हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार उस मोटे ने मेरा मजाक उड़ाया तो उसकी कह के लेने आया। मालिक भी कहता क्या रे मोटे तूने इनका मजाक उड़ाया, माफ़ी मांग। वो भी कहता ना मैंने बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया। पब्लिक भी कहते ना इसने तो मजाक उड़ाया, इतने अमीर बाप की बेटी का बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाया। मोटे तेरी तो कह के ले ली जाएगी। मोटा भी लग अरे अपमान मत करो मेरा यार, अपमान मत करो, तुम सब साले गरीबों मेरे शादी में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हो और मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहे हो। और साले गरीब के बच्चे तू एक अमीर लड़की क्या पटा लिया, तो मुझे औकात दिखाएगा, मारूंगा तुझे। मुक्का चलाता है लेकिन उल्टा मोटे को ही चोट लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोटे बैक टू रियलिटी,
रियलिटी में आ साले। तभी एक दूसरा आदमी आता है हैन शायो नाम का, और ये भी काइंड ऑफ कल्टीवेटर था। वो भी कहता उसके साथ मत लड़ो, मेरे साथ यहाँ पे लड़ो। पब्लिक भी कहती हैन शायो, अरे मैंने बहुत इसके बारे में सुना था, वो वाकई में कमाल का बंदा है। एक बार इसने दुश्मन की कह के ले ली ना तो दुश्मन जिंदगी भर यहाँ पे रोता है। भाई अब तो यांग की बैंड बज गई। वो भी कहता यहाँ सही बोला तुमने, यांग हार मान जा। मोटा भी कहता हैन शायो, अच्छा हुआ तो सही टाइम पर आ गया, मार साले को और जल्दी से मेरा बदला ले ले। वो भी कहता या ये मोटे जी बदला यहाँ पे ले रहा हूँ। इतना बोल के जोर से लात मारता है, हमारे मेन कट्टर को लगती भी है। वो भी कहता साले कौन है तू और मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। वो भी कहता तुझे नहीं मालूम, मैं दुनिया में काफ़ी कमी कल्टीवेटर है, उनमें से इकलौता हूँ, हैन शायो मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, तो इसके पास भी कोई आदमी है जो इसको कल्टीवेशन सिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो है मेरे मास्टर। वो भी कहता क्या हुआ साले, एक अटैक खाने के बाद ही औकात में आ गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं, बस और लड़ाई करने से पहले तुमसे 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दोगे। वो भी कहता यार वो मोटा मेरे भाई जैसा है, पहले तूने उसको मारा वो मुझे बुरा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुमने बोला तुम एक एंशिएंट वॉरियर हो, ये एंशिएंट वॉरियर क्या होता है। वो भी कहता साले तू एक कल्टीवेटर है और तुझे एंशिएंट वॉरियर यानी मार्शल आर्ट्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। अब एक घंटे का कल्टीवेटर है क्या रे तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यहाँ मुझे नहीं मालूम। वो भी कहता ठीक है तुम जैसे गरीबों को बता देता हूँ। क्या ना दुनिया में बहुत पुराने टाइम पे मार्शल आर्ट्स हुआ करते थे, धीरे धीरे लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आने लगे तो मार्शल आर्ट्स को भूलने लग गए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग थे जो आज भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक आता हूँ। तभी तो जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, मैं उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा हाई लेवल हूँ। हम जैसे बंदों की बॉडी के अंदर मेरिडियन होते हैं जो नॉर्मल आदमी ओपन नहीं कर सकता, मार्शल आर्ट्स या कल्टीवेशन करने वाला बंदा ही कर सकता है और मैंने किया है, तभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ। चल बेटे हार मान जा वरना खून के आंसू रोएगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक सेकंड, ये सब तो मैंने भी किया है क्योंकि मैं भी कल्टीवेटर हूँ और कल्टीवेशन मार्शल आर्ट से 2 कदम ज़्यादा आगे रहता है, यानी ओवरऑल मैं ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। हैन शायो भी कहता क्या रे क्या सोच रहा है, ये ले लात है। एक लात मारता है, हमारा मेन कैरेक्टर डॉज करता है, लेकिन इतना आइडिया लग जाता है कि इस बंदे में भी काफ़ी दम है तो इसको मैं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकता। हैन शायो दूसरा लात मारता है, ये वाला लात हमारे मेन कैरेक्टर को सीरियसली लग जाती है तो अपोनेंट को लगता है एक लात में खेल खत्म, चलो चलो बैक टू पार्टी। हमारा मेन कैरेक्टर धुएं से बाहर आता है और कहता बस इतना ही दम होता है मार्शल आर्टिस्ट में। वो चौंक जाता, व्हाट, इतना बड़े बड़े अटैक खाने के बाद भी तू सही सलामत कैसा है, कह दो कि ये झूठ है। वो भी कहता नहीं साले अब मेरी बारी है। हमारा मेन कैरेक्टर एक लात मार के हरा देता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि व्हाट एक शादी का माहौल इतने बड़े बैटल में कैसे कन्वर्ट हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़ा आया साले, और कोई है क्या जिसको लड़ना है आ जाओ लड़ लो। ये लोग एकदम डर जाते हो, कहते ना अरे आपसे शादी में कभी नहीं आएंगे। मोटा भी कहता भाई तूने मेरे बंदे को कैसे यहाँ पे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अपने हाथों से मारा, आजा मोटे आजा मेरी एक्स तुम दोनों को भी मारता यहाँ पर हूँ, चलो बाबू। बाबू भी कहती आइया और इग्नोर मार के चल जाते हैं। एक्स को विश्वास नहीं होता कि अरे यार शादी इतनी बढ़िया जा रही थी, शादी में सारे मेहमानों को डरा के भगा दिया, मोटे बाबू कुछ करो ना। मोटा तो थप्पड़ मारता है और कहता चुप हो जावे कुतिया। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की गाड़ी की ओर जो कहीं अकेले वाले एरिया में आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड ये कौन सा एरिया है, तुम कहाँ लेकर आई। वो भी कहती ना यार अभी अभी लड़ाई करके आए हो ना तो पूरा दिमाग हिला होगा, ये बहुत ही प्यारा सुंदर एरिया है, आराम कर लो अपने दिमाग को शांत कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोरिंग यार। वो भी कहती क्या बोरिंग बोरिंग कुछ नहीं है, बोलो यार तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो आज बता दो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं शादी में गया था क्योंकि उसने मुझे बुलाया था, उसको लगा कि वो मेरी औकात दिखाएगी और मैंने बहुत पहले कसम खा लिया था कि नहीं मैं उल्टा उसकी औकात दिखाऊंगा और मैंने उसको उसकी औकात दिखा दिया। मज़ा आ रहा है मेरे को, लेकिन क्या बस मेरी ज़िंदगी का इतना ही मकसद था, नहीं अब मैंने ठान लिया है कि कल्टीवेशन तो मेरी शुरुआत है और एक दिन मैं और ज़्यादा कमाल के बन के ही रहूँगा। ये लड़की और ज़्यादा फिदा हो जाती है कि वाह क्या बात बोले हो, गूसबम्स यहाँ पे चले आए। उससे मुझे याद आया जो पिल तुमने बनाया वो पिल बड़ा कमाल का था, लेकिन ये पिल तुमने कैसे बनाया यार, तुम तो एक नॉर्मल से स्टूडेंट थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे, इतना नॉलेज कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो तुम जानने की कोशिश ना करो, मैं और कई सारी चीज़ें बनाऊंगा जो मेरा फ़ायदा करेगी तुम्हारा भी फ़ायदा करेगी। वो भी कहती वाह यार तुम तो वाकई में सही हो। उससे मुझे याद आया एक बैड न्यूज़ है, बहुत ही जल्दी मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वाली हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार ये तो बड़ा सही है, कौन से देश में। वो भी कहती है फ्रांस में, मेरे भाई लोग वहीं पे पढ़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो फ्रांस जाने वाली हो। ये भी कहती यार तो जब मैं चल जाऊंगी
तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे, याद करोगे ना मुझे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी बोले उससे पहले अचानक से बारिश आने लगती है। तो वो भी कहता रहे बारिश आ गई, चलो चलो जल्दी से गाड़ी में चलो। गाड़ी में जैसे जाने वाले थे तो मैडम जी का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाली थी, ये संभाल लेता है। वो भी कहती है अरे बारिश हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तू पागल वागल है क्या, चैन से चल भी नहीं सकती, चलो मैं तुझे उठा लेता हूँ। और गोदी में उठा लेता है गाड़ी में छोड़ने के लिए। मैडम जी भी लाइक वाह यार, अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, मैं वाकई में अपने आप को रोक नहीं सकती। गाड़ी के अंदर आते हैं और कहती है ठीक है, मेरी पूरी की पूरी बॉडी गीली गीली यहाँ पर हो गई है, किसी होटल वोटल में चलो सुखा लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे क्या बक रही हो, घर पे चलो ना। वो भी कहती है अरे छोड़ो ना, घर बहुत दूर है, चलो किसी होटल वोटल में। तो कहीं तो आते हैं, कहाँ पर आते हैं आई डोंट नो। कमरे के अंदर चिल्लाने लगती है ओह माय गॉड, हाँ आराम से आराम से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार आराम से कैसे करूं, तुम्हारे पैर में मोच आ गया तो पैरों को मसाज दे रहा हूं। वो भी कहती है अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कर रहा हूँ, लो कर दिया, ठीक हो गई। वो भी कहती वाह कर लिया ठीक तुमने, बाय द वे थोड़ा सा मसाज और करो। हमारा मेन कैरेक्टर को ज़्यादा जोर से मसाज कर देता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी ले करे बाहर कुछ लफड़ा हो रहा है क्या। लड़की भी कहती है हो तो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको मैं चेक कर आता हूँ, लेट सी बाहर क्या लफड़ा हो रहा है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड में देखा था कि कुछ तो लफड़ा हुआ था बाहर, तो क्या हुआ चेक करने आया तो पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया किसी का। तो उसकी माँ चिल्लाया जा रही है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से कॉल करो। कॉल किया जाता है, पता चलता है कि नहीं आ सकते ये वो। हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता बोलो क्या हुआ। माँ भी कहती मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ चेक करो ना। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता तो हालत ख़राब है, छाती की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई, हाथ की भी एक हड्डी टूट गई। लेकिन डोंट वरी मैं इसको बचा सकता हूँ। लेकिन वो बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता साले तू होता कौन है हमारे छोटे मालिक को टच करने वाला। और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर रियलाइज करता है कि ये बॉडीगार्ड कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं है, बल्कि अलग ही लेवल का बंदा है। माँ भी कहती है बॉडीगार्ड प्लीज अपना मुंह पीछे करो ना, अरे चेक करने दो ना इसको। वो भी कहता है यार ठीक है चेक कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है, गाड़ी से निकालता है उसका जो मेरिडियन जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा था, जहाँ से खून बह रहा था, उसको जाम कर देता है। माँ भी कहती है ठीक हो जाएगा ना मेरा बेटा, अच्छे से चेक करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार अच्छे से यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर देता है और कहता चलो अब आपकी बेटे की जान मुसीबत में नहीं है, बाकी इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, बाकी इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। वो भी कहता वाह वाह तुम तो वाकई में कमाल के डॉक्टर हो, शुक्रिया तुम्हारा, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना नाम बदतमीज़ी के लिए नहीं, बाय द वे तुम्हारे हाथों पे खून लगा हुआ है, ज़रा बताने का कष्ट करोगे ये खून कहाँ से आया। वो भी कहता वाह तुम तो वाकई में बड़े चालाक आदमी हो, मैंने अपना हाथ छुपाया तो भी तुमको यहाँ पे दिख गया। लेकिन बोला जाता है ना कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना भी कई बार खतरनाक हो सकता है पब्लिक के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल नहीं यार आपको मानना पड़ेगा, आपने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुपा नहीं पाए, कितने लोग का मर्डर किया। वो भी कहता ओ साहब जी ज़्यादा बोलो मत अरे मैं आर्मी का मेंबर हूँ, मैं वॉर में जा चुका हूँ और मैंने वॉर के अंदर बहुत ही लोगों को यहाँ पे मारा है, तो ये उसी का बेसिकली समझ रहे हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। उससे मुझे याद आया ये जो लड़का प्लस में हूँ ना, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं बचपन से, एक ही साथ एक ही स्कूल में गए। उतने में आती है भाई एम्बुलेंस में डाल के पहुंचाया जाता है, ये आदमी अपना कार्ड देता है और कहता पक्का मिलने आइएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार उस आदमी को देखते ही मुझे आइडिया लगा वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, तो ऐसे आदमी से तो मिलना ही पड़ेगा। भाई दबे माहौल अच्छा है, गीला कुछ ज़्यादा में हो गया। उतने में लड़की भी आ जाती है और कहती है अरे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम गीली गीली होकर यहाँ पे क्यों आई हो, वापस गीली हो जाओगी। वो भी कहती है तुम नहीं आए थे, टेंशन हो गई थी इसलिए चेक करने आ गई, और नहीं तो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ वो भी कहती है और एक सवाल पूछना था जो मैंने तुमसे पूछा तुमने जवाब नहीं दिया, तो याद आता हाँ मुझे याद करोगे कि नहीं करोगे। ऑफ कोर्स यार मैं तुमको याद यहाँ पे करूँगा, बहुत याद यहाँ पे करूँगा, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ ना। ये भी कहती वाह सच्ची में याद करोगे, नाइस। हमारे मेन कैरेक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे और भी इंपॉर्टेंट काम है इसको याद करने के अलावा भी। हाँ आते अगले दिन जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है और नोटिस करता है कि मेरा घर तो वैसे भी बहुत छोटा पुराना यहाँ पर है, मुझे छोटे मोटे घर में नहीं रहना।
मुझे उसके पापा ने अलग घर दिया, मुझे उस घर में जाना है। उतने में याद आया पिकाचू एक पोकेमोन था, वो आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी याद बहुत आ रही थी, चल तेरे लिए फ्रूट यहाँ पे लेकर आया हूँ। वो भी कहता पिका वो पिका फ्रूट खाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से खा, सब तेरे लिए, गले में फंस भी ना जाए। साला ये कितना भुक्कड़ है और इसका पेट या पिटारा कभी भरने का नाम ही नहीं लेता। चलो वो खाए आराम से, मैं बैठ के अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तो बढ़िया अपने कल्टीवेशन में लग जाता है और ऐसा करते करते रात से सुबह हो जाती है। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता हुआ ये रात भर की मेरी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरी पावर को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। हाँ लेकिन सुबह सुबह का काम हगना मुतना मुँह धोना ये भी करना है, और दादी माँ से भी तो मिलने यहाँ पे जाना है, टाइम हो चुका है। तो फाइनली मिलने आता है और कहता है हेलो मैं आ गया। तो सामने से एक आदमी आता है, वो कहता है एक सेकंड, तुम पक्का मिस्टर यांग होंगे ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यांग, तुम कौन हो? वो भी कहता है मेरा नाम माई होंगे और मैं पर्सनल मैनेजर हूँ ये पूरे डिपार्टमेंट का। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो वो भी कहता आइए यहाँ पे ऑक्शन होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ऑक्शन होने वाला है क्या? सही है, मुझे भी ऑक्शन में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो भी कहता है आप जैसे बंदे लोग जिनको इतना इंटरेस्ट होता है हम ये ऑक्शन उनके लिए लगाते हैं। हमारा मेन कट्टा अपनी दादी से मिलने नहीं आया, वो किसी ऑक्शन वगैरह में आया था। पूछ लेता और क्या क्या मिलेगा इस ऑक्शन में? वो भी कहता आइए ना, आपको कमाल कमाल की चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, बहुत ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें मिलेगी। लेकिन क्या अंदर ले जाते ही बदतमीज़ी करने लगता है, उल्टी सीधी बातचीत करने लग जाता है। तू होता कौन है, अपने आप को समझता क्या है, ऐसा ऐसा बोलने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी उसको डरा देता है और कहता साले कुत्ते क्या बोल रहा था? वो भी कहता मम्मी तुम्हारे में तो कुछ ज़्यादा पावर है, डरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले डर गया, औकात में आ गया। वो भी कहता अरे यार तुम हो कौन? इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन तुम जैसा बंदा नहीं देखा मैंने कभी। हाँ लेकिन मैं डरता नहीं, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। और एक सेकेंड यार, लेकिन इतना तगड़ा बंदा मुझे देख के कुछ कुछ हो रहा है, उसका खड़ा हो जाता है। तुम्हारा मेन कट्टा भी लगा तेरा खड़ा क्यों हुआ? मुझे अभी अभी चुभा, इतना मोटा तू गे है क्या? तभी एक डॉगी आता है और कहता है भऊ भऊ भऊ, और ये तो वही डॉगी है जिसको मैंने एपिसोड 1 में डूबने से बचाया। इसकी मालकिन तो ये उसकी मालकिन थी जिसको हमारे मेन कट्टा ने एपिसोड 1 में देखा था, देखते ही पागल हो गया था। वो भी कहती अरे तुम, हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो भी कहती यांग तुम्हारा नाम है ना? यांग नाम है ना? ये भी कहता यांग मेरा नाम है, भूल गई। वो भी कहती ऑफ कोर्स नो यार, तुमने मेरी डॉगी की जान बचाई है, तुम्हारे एहसान में कभी नहीं बोल सकती। तो वो जो कमीना बदतमीज आदमी था ना, वो मैडम जी को जानता था, वो भी चौंक जाता वो। तो इन दोनों के बीच में जान पहचान है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यहाँ पर है? हाँ नहीं यार। तभी वो बीच में आता है और कहता है हेलो मैडम जी, आप इसको जानते हो क्या? आपके साथ और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? और हमारा मेन कट्टर भी समझ जाता है ये जो कमीना है ना किसी जाओ फैमिली के लिए काम करता है, और मैडम जी का सरनेम भी जाओ है, इन्होंने मुझे बताया था। यानी अच्छा दोनों सेम ही हैं, यानी उसकी कंपनी के लिए काम करते हैं। वो भी कहती हमारे बीच में दोस्ती है। साले तुम क्या सोच रहे हो? वो भी कहता हो बस दोस्ती यहाँ पर है, ये साला तुमसे मिलने के लिए आया था, डेट पे जाने के लिए, ओयो होटल में जाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये कुत्ता क्या बोले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, तुमको इतना क्यों हो रहा है? तुम तो एक सेकंड, ओ शिट, यांग एक हैंडसम लड़का है और मेरा ये मैनेजर ये तो गे है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है यांग के अंदर इसको इंटरेस्ट है? हमारा मेन कट्रा भी कहता है अरे यार ना मुझे मैडम जी आप में इंटरेस्ट है ना इस गेम में इंटरेस्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। वो रोने लगता हो, कहता है पहले तूने मेरे साथ गलत काम किए, मुझे गंदी निगाहों से देखा, गंदे तरीके से टच भी किया, और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह रहा हूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहा है। ये भगवान हम जैसे मासूम अबला मर्द कहाँ जाए? हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये तो अलग ही लेवल का नाटक कर रहा है। मैडम जी भी कहती है ठीक है भाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं मुझे आपकी कंपनी में एक नौकरी चाहिए, उसके लिए आया था। वो भी कहती हो तुम्हें हमारी कंपनी में नौकरी चाहिए, हमने कुछ ज़्यादा अलग यहाँ पे समझ लिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, मैं अब मुझे नौकरी मिलेगी। वो भी कहती मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। मैनेजर भी कहता है यहाँ आपको नौकरी भी मिलेगी और मेरी इज्जत भी मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठड़की मुँह बंद कर, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो बिजनेस करके तो पैसे कमा रहा है, शायद ये नौकरी करेगा, मैडम जी को पटाएगा, मैडम जी की कंपनी में भी कुछ बड़ा फ़ायदा लेगा, इसके लिए नौकरी करने के लिए आया होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।